अनशनकारियों के बीच दूसरे दिन पहुंचा जिला प्रशासन ने बताई मजबूरी। अनशनकारियों ने ठुकराया तर्क। जिला प्रशासन की मौजूदगी में भी नहीं टूटा आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपको बता दें कि जिला मऊगंज में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर जिला कलेक्टर के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव को पद से हटाने की मांग पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने चल रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के दूसरे दिन जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अनशनकारियों से वार्ता की। प्रशासन की ओर से बातचीत के दौरान यह तर्क दिया गया कि यदि पंकज श्रीवास्तव को कलेक्ट्रेट से हटाया जाता है तो जिले की कार्यालयीन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों ने इसे प्रशासनिक मजबूरी बताते हुए फिलहाल किसी ठोस कार्रवाई से असमर्थता जताई है। वहीं अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों ने प्रशासन के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक धरना और अनशन अनवरत जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े व्यक्ति को संरक्षण देना स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। समाचार लिखे जाने तक धरना स्थल पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांत बनी हुई है। मामले पर जिला प्रशासन की आगे की कार्रवाई को लेकर लोगों की निगाहें टिकी है। आइए सीधे जुड़ते हैं अनशनकारियों और जिला प्रशासन के बीच बातचीत के साथ और अंत में सुनेंगे प्रशासन की ओर से मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा है। हमारा जो निवेदन था वो नहीं, निवेदन नहीं। हम आपको हमारी मजबूरी है। एक मिनट देखिए, जो दूत आता है उसको कई प्रकार की बड़ी शक्तियाँ मिलती हैं। तो हमने जो आपसे निवेदन किया, अपनी शक्ति का उपयोग करके उसको समाधान करिए आप। नहीं, वो चर्चा करेंगे। जी हाँ, अब वो हमारे सही बात है। नहीं तो आप हैं, कलेक्टर साहब से निवेदन करवाइए कि गरिमा नहीं है, ये शहीद केदारनाथ के वंशज आए हुए, अब आग लग जाएगी। हम अब कपड़ा उतार दिए हैं, वहाँ तो सिर कटा देंगे, झुकेगा नहीं। है साहब, उसको सुधार लीजिए। उसकी प्रतिनियुक्ति हुई नहीं, वो नियम विरुद्ध वहाँ बैठा है, कोई नहीं बोला तो बैठा है। हाँ, अब बोल दिए तो अब मान लीजिए आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपका गांव का खेत पड़ा, मैं जोत बो रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं कि पढ़ा किए रहो, पर आप गए और आप जब चाहेंगे कि बोलेंगे बंद करो। हमारी जनता की इच्छा थी कि पढ़ा था। हाँ, अब मऊगंज की जनता नहीं चाहती कि सेवा यहाँ करे, कॉलेज में जाए, वहाँ लैब की प्रचार की करे, कुल मिला के यहाँ नोट की प्रचार की न करे। हम लोगों का निवेदन पहुँचा दिए। एक मिनट कुल मिला के श्रीमान जी, हमारा निवेदन ये है कि कलेक्टर महोदय ने अपनी बात रख दी है। हाँ, ठीक है, सो गया, ठीक है। मेरा दूध का यही काम है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको कुछ शक्तियाँ मिलती है। आप इस स्थिति को समझ करके नहीं, दूध नहीं, हम तो चाहते थे, नहीं, हम तो चाहते थे डायरेक्ट कलेक्टर महोदय से हम लोग पहले मिल लेते। भ्रष्टाचार वगैरह जो मुद्दे की आपकी बात है, तो उसकी जांच चल रही है। अभी एक जांच मेरे पास है, बाकी और काम नहीं बताते। मैं 2 मिनट सर, आपने जितना बताया है, मान लीजिए मेरे घर में चौकीदार नहीं मिलेगा तो मैं डकैत को किसे लूंगा। आपके कार्यालय में साहब नहीं लिखा है कि गोपनीय कक्ष, मेहता साहब के एसडीएम कार्यालय में नहीं लिखा है, आपके कार्यालय में नहीं लिखा है, आपके कलेक्टर साहब और एसपी के कार्यालय में गोपनीय कक्ष नहीं लिखा है। पंकज वहाँ क्या गोपनीय काम करता है कि प्रवेश वर्जित और गोपनीय। तीसरा, एक ऑडियो वायरल हुआ, पेपर में आया, तो कलेक्टर साहब वहाँ हरिश्चंदी प्रकट कर दिए कि हमने कार्यवाही कर दी। यहाँ एक वाहन चिल्ला रही है कि मेरा चीरहरण हो रहा है। 1 लाख रुपए कलेक्टर के नाम पर और 12,000 रुपए उसके नाम। क्या मऊगंज जिले में योग्यता की इतनी कमी हो गई है श्रीमान जी कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर योग्यता नहीं है। पंकज के अभी आपको भेजता हूँ, आपको भी भेजूंगा, 2 फर्जी उसकी रजिस्ट्री वो करा लिया। एक मध्य प्रदेश के विधानसभा में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कहते हैं कि अगर ब्लैंक बिल है तो इस पे FIR कराएंगे। इसका भाई बहुती में सरपंच है, सारे ब्लैंक बिल। इसका एक भाई मऊगंज हनुमाना जिला को, तो हनुमाना तहसील को और जनपद को लूट रहा है। जितने वेंडर भुगतान हो रहे हैं, इसका भाई ये यहाँ बैठ के सुपर कलेक्टर बना है। जब अंग्रेजों का टाइम था तो जो लगान कलेक्ट करता था वो कलेक्टर था। हमने सोचा हमारा संरक्षक कलेक्टर है, कलेक्टर का कलेक्टर बैठ गया वहाँ। आदमी जाए कहाँ? ये नई गढ़ी जनपद की अध्यक्ष हैं, अपील आपके पास है। उनका आम जनता का क्या होगा ये देखिए, इनको क्या चाहिए। 63 साल के बुजुर्ग, ये वेदांती जी हैं, इनका देखिए क्या। ये रामेश्वर गुप्ता जी 75 वर्ष के, इनको कुछ चाहिए थोड़ी। ये कलेक्टर कार्यालय हम लोगों का है,
और जब यहाँ की खबर जाती है तो हर जगह होता है कि मऊगंज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कलेक्ट्रेट चला रहा है। मऊगंज में एक डकैत जिसको एक महिला चिल्ला रही है कि लूट लिया, लिफाफा दिखा रहे हैं जिसमें आपका सरकारी कागज जाता है, वो खाकी वाला, उसमें आज भी 500 को नोट डला रखा है। एक मिनट हमको मैं शिक्षा विभाग से भी रिटायर हुआ। राजा राम गुप्ता जो 6 लाख रुपए पकड़ा गया, उसको हमने हटवा दिया था विकासखंड से वहाँ हार से करने के लिए। प्रदीप पटेल जी से कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे हमने। फिर वो राजा राम प्रयास करता रहा, नहीं पाया विकासखंड। जब ये जिला बना, पंकज यहाँ के बने, तो ज्ञानेंद्र द्विवेदी वहाँ का जो नियमित बाबू था उसको यहाँ मंगाया गया। और फिर राजा राम को प्रभार संख्या कम थी क्या, नियमित कर्मचारी को आप यहाँ ला रहे हो, उस भ्रष्टाचारी को, और वो 6 लाख का कांड किया, आज तक निलंबित नहीं हुआ। ये क्या है, कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई, आप बता दीजिए कैसे न, यहाँ कहाँ कमी हो रही है। आप एक को भ्रष्टाचारी को वहाँ पहुँचा रहे हो और जो उसका नैतिक अधिकार है उसको अपमानित करके यहाँ बैठा रहे हो। ये कौन कर रहा? अजय को नहीं मालूम, श्रीवास्तव को नहीं मालूम था, और जब 6 लाख पकड़ा गया कुछ नहीं हुआ। 5 लाख में अपर कलेक्टर को आप सस्पेंड कर रहे हो, और 6 लाख वाला घूम रहा। मैं इस्तीफा दिया तब उसका ट्रांसफर भर हुआ, आज तक निलंबित नहीं। तो ज्ञानेंद्र द्विवेदी को अपमानित किए, ये कौन कर रहा है? अजय श्रीवास्तव नहीं जानते आप उसे। फिर मैं कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के लिए मौन हुआ हटाने के लिए कमिश्नर को पत्र लिखा, हटे, गडरा कांड हुआ तो हम सोचे ये हट जाएगा रोग, ये रोग है, महाभ्रष्ट है, हर दीवार बर्बाद कर दिया, मऊगंज को बर्बाद कर दिया। इसलिए साहब मजबूरी है, इस जिले को बचाइए। एक व्यक्ति के लिए ये सारे प्रशासन को न सानिए, एक निष्पक्ष दिखाइए। आप नई गढ़ी में 2 को निलंबित कर दिए एक वीडियो वायरल होने पर, और उसके नाम पर एक शिक्षिका रिपोर्ट कर रही। नहीं, उसमें क्या है, देखिए उसमें कंटेम्प्ट केस है। किसमें? उसी में उसने कंटेम्प्ट लगाया हुआ है, तो नहीं, कंटेम्प्ट के निराकरण तक हम लोग रुके हुए। नहीं, पंकज का क्या है? पंकज का क्या है? पंकज को परिचार, ये आसंजन गलत होता है। मैं कर्मचारी संगठन का प्रांतीय अध्यक्ष भी रहा हूँ, आसंजन गलत है। जब विरोध हो गया, अभी एक फौजी लिखित शिकायत किया है, आया था, बैठे थे, वो शिकायत किया। हम कह रहे हैं, सारे पत्रकार कह रहे हैं, जनता गुहार मार रही है, काहे आप लोग उसके पीछे पड़े थे? नहीं, हमारा कोई ये नहीं, निवेदन है, कृपा करें। नहीं, ये आस्था सब नहीं, कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि ऐसा मेरे जीवन में मेरे पास राष्ट्रपति कलाम का भी पत्र है, आपको दिखाऊंगा कभी। हाँ, नहीं, कलाम साहब जब गए थे उस समय, मैं कर्मचारी जनगणना से प्रांतीय अध्यक्ष था उस समय, वहाँ का भी पत्र है हमारा। हमने चरित्र कमाया है। अभी कमिश्नर साहब के अनशन में बैठे थे और सुदामा लाल गुप्ता को हटाया गया, आप लोग जाने होंगे। और ये हमको हमारा उजाड़ दिया, हमको उघार कर दिया, मैंने हमारे चरित्र का हनन कर दिया। वो शहीदों की फोटो लगी, उधर देखिए उधर, मैंने राष्ट्रद्रोह आपने किया, शहीदों की क्या हमारी राह आपने समझा नहीं, तो ये आप हल्केपन दिखाए। और हम तो कहते हैं कि इतना चरित्र है कि पूरे भारत के लोग इसमें आ जाएंगे जब बुलाएंगे। मैं राष्ट्रीय स्तर पर गौ आह्वान अभियान में लगा हूँ, उसमें लगा हूँ। गौवध बंदी 26 को 27